भारत की जन्नत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दहल गया है पूरा देश रुक सा गया है, हैरान है, स्तब्ध है, नम है। उन 28 बेगुनाहों की मौत से जो खुशी और सुकून के कुछ पल ढूंढने गए थे और बदले में उनके परिवारों को मिला जिंदगी भर का दर्द। कोई भी सजा, कोई भी एक्शन शायद उस दर्द को कम करने के लिए नाकाफी हो, लेकिन अब भारत ने भी आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने ली और सरकार ने बिना देरी किए उठा दिया बड़ा कदम। बंद हो गया है पाकिस्तान का हुक्का पानी। सीसीएस की बैठक में कर दिया गया पाकिस्तान का हिसाब किताब। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कर दिया गया रद्द। भारत में पाकिस्तान के दूतावास में अब पड़ेगा ताला। बंद होगा अटारी बॉर्डर और कई बड़े फैसले। 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत से बाहर होंगे। यही नहीं, भारत ने सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने का भी बड़ा फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, अब पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कुछ भी उसने किया। कैसे? चलिए आपको ये सब कुछ हम इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने का ये कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बेहद गंभीर साबित होगा। भारत सरकार का ताजा कदम पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाएगा और इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबन से भारत को इन नदियों के प्रवाह को यानी फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत मिल सकती है। इससे पाकिस्तान में सिंचाई के लिए मौजूद पानी में काफी कमी भी आ सकती है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से काफी भारी साबित हो सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में खेती की बड़ी भूमिका है और ये पूरी तरह सिंधु नदी बेसिन के पानी पर ही निर्भर है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। उसमें वर्ल्ड बैंक ने एज मीडिएटर अपना रोल प्ले किया था, मध्यस्थता की थी और समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों जैसे कि ब्यास, रावी और सतलुज का पानी मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी दिया गया। अगर भारत इस समझौते को निलंबित करता है तो उसे पश्चिमी नदियों के पानी को कंट्रोल करने की पूरी ताकत मिल जाएगी। इससे पाकिस्तान में सिंचाई के लिए मिलने वाला पानी बहुत कम हो जाएगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा निशान छोड़ जाएगा। पाकिस्तान में सिंचाई की कमी से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। ये फसलें पाकिस्तान में न सिर्फ खाने के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम भी है, यानी एक्सपोर्ट से कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है इस देश के लिए। कम पैदावार से किसानों की आय घटेगी, रेवेन्यू घटेगी और बड़ी आबादी गरीबी की ओर जा सकती है। खेती से जुड़े इंडस्ट्रीज जैसे कि कपड़ा उद्योग, चीनी मिलें और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां भी अब इससे प्रभावित होंगी। पाकिस्तान के जीडीपी में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर खेती कमजोर हुई तो आर्थिक ग्रोथ रुक सकती है। लाखों लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी नौकरियां, उनका रोजगार जा सकता है और पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे पाकिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी और ज्यादा बढ़ सकती है। जल संकट से पाकिस्तान में सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। पहले से ही कई प्रांतों के बीच पानी को लेकर विवाद जारी है। अब अगर पानी और कम हो गया तो यह तनाव और ज्यादा गंभीर हो सकता है, यानी पाकिस्तान में इंटरनल काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सिंचाई व्यवस्था पर भारी निवेश कर रखा है, जो इस समझौते पर ही आधारित है। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी न सिर्फ उनके रहने खाने के लिए जरूरी है, बल्कि कमाई का और निवेश के जरिए भी आने वाली इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर पानी नहीं मिला तो ये प्रोजेक्ट बेकार हो जाएंगे और निवेश का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान का शेयर बाजार भी इस पूरे फैसले के बाद बुरी तरह हिल गया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। 23 और 24 अप्रैल की बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा फैसला 23 अप्रैल को भारत सरकार ने लिया। तो KSE 100 इंडेक्स 1204 अंक गिरकर 1,17,226 अंकों पर आ गया। 24 अप्रैल को इंडेक्स और गिरा, 1455 अंक टूटकर ये 1,15,777 अंकों पर पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 18.31% घट गया और ट्रेड वैल्यू 9.05% गिरकर 27 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपए रह गई। वहीं IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ फिच की भी बड़ी चेतावनी आई है।
आईएमएफ ने पाकिस्तान की वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी ग्रोथ को 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। फिच रेटिंग ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपया जून तक 285 रुपए प्रति डॉलर और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 295 रुपए प्रति डॉलर तक गिर सकता है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने चेताया कि अगर पाकिस्तान ने सुधार नहीं किए तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। एक तरफ पीएम मोदी का कड़ा संकेत, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, अब उन्हें मिटाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ हिलती डुलती पाकिस्तान की इकॉनमी। इस बयान के बाद पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट आती दिखाई दे रही है। अब इसका नतीजा कई तरीके से सामने आएगा। पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव होगा, खेती खतरे में पड़ती नजर आएगी, इंडस्ट्री पर असर पड़ता नजर आएगा, बेरोजगारी का खतरा बढ़ेगा, शेयर बाजार ध्वस्त होता दिखने लगा है और विदेशी निवेश भागता हुआ दिखेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात माने तो उनकी तरफ से भी अब यह चेतावनी जारी हो गई है। पाकिस्तानी रुपया टूटने के कगार पर है और ऊपर से बॉर्डर पर तनाव। भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि अब की बार जवाब सख्त होगा और पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल भरे दिन सामने हैं। आप देखते रहिए बिज़ तक।